हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं मानता हूं आपकी प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त चल रही होगी। तो ये वीडियो सीए फाइनल ग्रुप टू वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी मई में सीए फाइनल ग्रुप टू के लिए अपीयर कर रहे हैं। देखिए, ये वीडियो में मैं आपको जो आपका एससीएमपी जो कि पहला पेपर रहने वाला है, उसको आपको 5 डेज में कैसे उसके लिए पूरा प्रिपरेशन करना है, उसका पूरा प्लान मैंने इसमें रोल आउट करके दे दिया है। बट हाँ, वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है। यू हैव टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ये आपके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आपको खत्म करने हैं। सो या लेट्स बिगिन। तो ये वीडियो में मैंने जैसे बताया आपको एससीएमपी के लिए 5 डेज का रिवीजन प्लान पूरा मैंने बनाया हुआ है, जो मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। डे टू डे सेगमेंट में बटा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेगमेंट कोई हाफ डे का रहेगा, कोई कैसा रहेगा, वो आप अपने हिसाब से स्केड्यूल कर सकते हैं। तो मैंने सेगमेंट में आपको डिवाइड करके दे दी है चीजें। सो या इसमें ना मैं आपको ये भी बता दूंगा कि थ्योरी और कितना प्रैक्टिकल पे आपको ध्यान देना है, तो वो चीजें भी इसमें लगे हाथ हम कवर कर लेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट डे के लिए कभी भी मैं ना ये चाहता हूँ कि जब आपका कोई भी सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन कोई एग्जाम के लिए, तो आप पहला दिन जो उस सब्जेक्ट को देंगे, बिकॉज देखिए इसमें टाइम है। बाकी सब्जेक्ट में आपके पास टाइम नहीं है, इसमें टाइम है। तो मैं चाहता हूँ आपका पहला जो आगाज है वो बहुत शानदार रहे पेपर में। तो उसी के लिए पहला दिन जो हमारा रहेगा, हमने थोड़ा इजी और जो मानता हूँ मैं कि नॉर्मल टॉपिक्स लिया है, बट एग्जाम में अच्छा वेटेज कैरी करते। कभी कभी जो स्टार्टिंग का 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहीं से सीधा सीधा फ्रेम होके आ जाता है। So, पहला सेगमेंट आपका रहेगा इंट्रोडक्शन, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इंट्रोडक्शन आपको करना है, उसमें उसके सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं थ्योरी वाले। उसमें ऑलमोस्ट सब थ्योरी के ही क्वेश्चन है, तो आपको उसके सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। देखिए, मैं नहीं बोल रहा आपको थ्योरी की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है इस टाइम पे, पर पूरा अच्छे से ओवरव्यू लेना है। क्या पॉइंट्स है, कैसे पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछ सकता है, एक बार मार्क करके रखेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी मार्क करके रखें, ताकि लास्ट डे जो आपका रहेगा या एग्जाम के पहले सुबह को अगर बस टाइम मिलता है, एक बार ओवरव्यू करते चलेंगे पूरा। ठीक है। इंट्रोडक्शन। सेकंड सेगमेंट में आपका आएगा मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट, जो सेकंड चैप्टर है। ये मैंने मॉड्यूल के हिसाब से दो जो चैप्टर्स है उनका जैसा वहां पे है वैसे ही यहाँ पे मैंने डिसाइड किया। उसके लिए फर्स्ट डे पे आपका ये दो चैप्टर्स आप खत्म करेंगे। ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम सीन है आपका, जो मैंने इसके लिए बताया वही यहाँ पे चीजें आपको करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते चलना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा क्वेश्चन की इस टाइम पे मेरे को नहीं लगता आपको ज्यादा नीड रहेगी। प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत नीड रहेगी। बाकी याद करते चलिए, पॉइंट्स को नोट करते चलिए, क्वेश्चंस मार्क करते चलिए। ठीक है। डे टू के लिए आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने पहले सेगमेंट में आपको डाला है डिसीजन मेकिंग और प्राइसिंग डिसीजन। दोनों ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप देखेंगे, जो ये पूरा डे टू के सारे सेगमेंट्स है ना कहीं आप देखेंगे थोड़े से इंटर रिलेटेड है। काइंड ऑफ आपको ऐसा लगेगा कि जब आप इनको एक साथ पढ़ेंगे ना, आपको कुछ समझ में आएगा, अगर आपको पता ही है तो इंटर रिलेटेड है। तो इसलिए मैंने उनको रखा है डिसीजन मेकिंग, प्राइसिंग डिसीजन। ये आपका फर्स्ट सेगमेंट में आएगा, जो आपको खत्म करना है पूरा। उसके बाद आपके लिए सेकंड सेगमेंट में है डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। यहाँ से इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं से बन के आते हैं। जो ये आपको तीन मेन मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं से बन के आते हैं इंस्टीट्यूट के। तो या इस पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। और यहाँ पे जितने भी आपको चीजें दिख रही है, उसमें आपको प्रैक्टिकल्स अच्छे से करके देखने हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लिख के करके देखना है। और जो इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है उनको अच्छे से मार्क करना है पॉइंट्स को, ताकि आप अभी तो एक बार पढ़ ही रहे हैं, एग्जाम के पहले भी अगर आप एक बार उसको ओवरव्यू कर लेंगे। ठीक है। ओके। कोई इशू नहीं है इसमें, यहाँ तक काफी इजी चलेगा, काफी स्मूथ जाएगा आपका। तो यहाँ से फिर डे 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज लीन सिस्टम। अब देखिए, लीन सिस्टम से थ्योरी और दोनों आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग के लिए। आप ऐसे देखेंगे ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम वाइज। काफी अच्छे से करना है इसको। समझ लीजिए डे 3 आपका काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें दो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एक ही दिन में डाले हुए अलग अलग सेगमेंट में। दैट इज लीन सिस्टम एंड परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। दोनों इंस्टीट्यूट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको इनको अच्छे से रिवाइज करना है। देखिए, मेरा ना कभी भी मानना रहता है, ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, ये मैं इसलिए बीच में डाल दिया ताकि क्या रहता है ना, एट द एंड आपको उनको जल्दी खत्म करने की हड़बड़ी रहती है। यहाँ पे आपका प्लान रहेगा प्रॉपर, उस हिसाब से आप करेंगे ना, तो आपको एकदम ऐसे जल्दबाजी में कोई नहीं होगा चीज, अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है। नो इश्यूज। डे 4 पे चलेंगे। डे 4 पे आपका पहला सेगमेंट रहेगा कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग। तो वो देखिए, देखिए दोनों चैप्टर्स कहीं ना कहीं इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं बोलूंगा आप इजीली मैनेज कर सकते हो उसको। ज्यादा कोई इतना आपको प्रॉब्लम जाएगी नहीं है दो चैप्टर्स में। ठीक है। उसके बाद जो सेगमेंट मैंने डाला है, ये बहुत लोग स्किप कर जाते हैं। इवन मैंने भी, एक्चुअली मेरे पास तो टाइम का थोड़ा सा इशू आ गया था एससीएमबी में, बिकॉज मेरे पास बोथ ग्रुप भी थे। और उसके साथ आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा है, हाउ आई क्लियर माई सीए फाइनल इन 60 डेज, तो उसमें देखिए अब 60 डेज था मेरे पास, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कोई ना कोई सब्जेक्ट में होना ही था, ये मुझे पता था स्टार्टिंग से। तो मेरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कॉम्प्रोमाइज हुआ। बट एग्जाम में मुझे एक फायदा मिल गया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस
पूरा एक मेरे लिए ऑप्शनल में चले। बट हाँ, हो सकता है शायद आपको ये नहीं मिले, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप स्किप करें। देखिए, एक ओवरव्यू आप ले, अगर आपका नहीं भी हुआ है ना, आप ये डे फोर्थ को एक ओवरव्यू ले लेंगे कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो आप कुछ ना कुछ तो लिख के आ जाएंगे एग्जाम में। देखिए, 10 मार्क में से अगर 3-4 भी स्कोर कर लिए तो क्या बुरा है, कोई इश्यू थोड़ी है, मार्क्स तो मार्क्स चाहिए ना उनको। ठीक है, तो ये हो गया आपका डे 4। अब द डूम्सडे, डे 5, इसमें मैंने रखा है एक, रैदर देन, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी एग्जाम के लिए, दैट इज बजटरी कंट्रोल, चैप्टर 11। बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको आपको करना है बिल्कुल। और उसके बाद थ्योरेटी थ्योरेटिकल पार्ट जो है बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, जो मैंने आपको बोला हुआ है कि पूरा आपको मार्क करते हुए चलना है, वो यहाँ पे आप देखेंगे। पूरा जितना भी आपने हर एक जो चैप्टर्स है उनका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मार्क करने के लिए बोला है मैंने, जो आप पढ़ते पढ़ते देखेंगे, यहाँ पे आपको वापस से उनको रिवाइज करना है। बिकॉज द थिंग इज कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, एससीएमपी में 50, 55, 60 मार्क्स तक की थ्योरी पूछ लेता है इंस्टीट्यूट बहुत बार। पता नहीं क्यों भी इंस्टीट्यूट को थ्योरी में ज्यादा इंटरेस्ट आ गया एससीएमपी में। तो या जो चीज है वो है, हमको पढ़ना है थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं आपको शायद मेमोरी टेक्निक्स भी बनानी पड़े एससीएमपी के लिए, बिकॉज इंस्टीट्यूट हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस में एज इट इज लैंग्वेज एक्सपेक्ट करता है, जैसे मॉड्यूल में या कहीं पे उन्होंने दी हुई है। ठीक है। दूसरी बात, एक में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन बैंक है तो हमको जो आईसीआई का केस स्टडी मॉड्यूल है वो करना है क्या। देखिए, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन बैंक के ऊपर। जो मैंने क्वेश्चन बैंक यूज किया था उसमें तो सब इंक्लूडेड था, तो और जनरली जितनी भी फैकल्टीज है सब इंक्लूडेड ही बना रही, तो आपको फिर अलग से वो केस स्टडी डाइजेस्ट में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपके जो क्वेश्चन बैंक है उसी में। और दूसरी बात, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे आपको रिपीटेटिव क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि शायद आपको सिर्फ उनका 2 मिनट का ओवरव्यू लेके आपको शायद उनको स्किप करना पड़े, तो आपको बिल्कुल वो सब चीजें करनी। देखिए, यहाँ पे आपका टाइम जो है बहुत बड़ा रिसोर्स है, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से उसको मैनेज करना है, और बहुत अच्छे तरीके से आपको एससीएमपी की तैयारी करनी है। तो मैं बता रहा हूँ, एससीएमपी अगर आपका अच्छा चलेगा ना, आपका डीटी के लिए कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। देखिए, क्या होता है ना बहुत बार कि जैसे जिनकी डीटी की तैयारी अच्छी भी हो जाती है, बट एससीएमपी में अगर उनका पेपर अच्छा नहीं जाता ना, फिर डीटी के लिए उतनी उनकी वो नहीं रखती। देखिए, क्या है, मेन तो जो आपका इलेक्टिव है, इलेक्टिव में इतना ज्यादा कोई किसी को ज्यादा इतना रहता नहीं है, और जनरली लोगों का अच्छा ही जाता है। पर हाँ, एससीएम भी खराब जाता है ना, तो उनकी डीटी के लिए होप थोड़ी कम हो जाती है, और डीटी के लिए आप सबको पता है थोड़ा वास्ट है, उसके लिए आपका वहां पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो या मैं चाहता हूँ आपका एससीएमपी जो है बहुत अच्छा जाए, जिससे आपका लास्ट तक कॉन्फिडेंस बना रहे पेपर में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। देखिए, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है सीए एग्जाम्स में। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, तो आप मान लीजिए कि अगर आप कॉन्फिडेंटली पेपर लिख रहे हैं ना, तो जितने आपको आने वाले थे उसमें 5-10 मार्क्स आप ऐड कर लीजिए आपके कॉन्फिडेंस से। बिकॉज द थिंग इज, हमारी एग्जाम में अप्रोच एक चेंज हो जाती है, क्वेश्चंस को अप्रोच करने का हमारा तरीका बदल जाता है, तो बहुत सारी चीजें बदल जाती है हमारे कॉन्फिडेंस से। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है कि अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं है ना, तो जो हमको आता भी है हम शायद उतने अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। बट आप कॉन्फिडेंट है, आपको अगर उसका थोड़ा भी आता है ना, तो आपको जितना आता है आप बहुत अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आपको ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स में कि आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है अपना लास्ट तक, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। ये वीडियो देखिए, अभी मैं मानता हूँ आपकी एग्जाम को उतना टाइम है, अगर आपका ग्रुप 2 है तो ये वीडियो आप सेव कर लीजिए प्लीज। ये आपको वीडियो फिर से एक बार देखना है, भले स्पीड बढ़ा के देखिए। ये वीडियो अभी आप एक बार देखेंगे, उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे, और उसके बाद आपको ये वीडियो एग्जैक्टली 5 डेज पहले सुबह को एक बार वीडियो देखना है, और उस हिसाब से पूरा आपको अपनी प्लानिंग करनी है और इस एग्जाम को क्लियर करना है। सो या ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, एंड आई वुड बी सो ग्रेटफुल फॉर दैट। किसी की भी अगर हेल्प हो सके इस वीडियो से, प्लीज सब्सक्राइब टू फिनपर्ट एंड प्रेस द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी हार्ड, मैं बिल्कुल आप लोग के साथ बना हुआ हूँ आपके लास्ट पेपर तक। स्टडी हार्ड एंड क्लियर दिस एग्जाम। बाय बाय।